जय श्री बाबा जी की। जो ये प्रकृति है, ये भी बाबा पूर्णाहारी जी का ही रूप है भक्तों। हमें प्रकृति की संभाल करनी चाहिए, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर छेड़छाड़ करोगे तो फिर विनाश तो होता ही है ना। तो प्रकृति की संभाल करनी है। जितनी आपको वृक्ष की जरूरत है उतना ही काटना है टहनी को। ये नहीं कि है एक टहनी की जरूरत और हमने जड़ों से पूरा वृक्ष ही काट दिया। तो अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हमें अच्छी वायु नहीं आएगी। तो वृक्ष भी हमारे जीवन का आधार है। आजकल जंगलों में आग लगती है तो कितनी अंधाधुंध होती है ना, जीव जंतु मारे जाते हैं, के चिड़ियों के घोंसले नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी तो पाप है। तो जंगल में कभी भी आग नहीं लगानी है। एक तील पूरे इंडिया को राख कर देती है माचिस की। जैसे किसी भी भक्त का जन्मदिन होता है तो जन्मदिन के ऊपर आपने वृक्ष लगाने हैं। हर जन्मदिन के ऊपर एक एक बूटा लगाया करो। जो हम गिफ्ट देते हैं अपने फ्रेंड्स को, उनमें क्या होता है, वो तो शीशे में रख लेंगे अलमारी में, लेकिन जो ये ओरिजिनल ट्रीज हैं ये हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। तो अपने अपने जन्मदिन के ऊपर वृक्ष को लगाया करो। वृक्ष लगाने वाले कम हैं और काटने वाले ज्यादा हैं। और जो ये वृक्ष होते हैं ये अगर नहीं होंगे तो हमारी जो भूमि है ये खड़ी नहीं होगी। तो जैसे अगर बाढ़ भी आ जाती है, अगर कोई वृक्ष होता है ना तो वो मिट्टी को नीचे बहने से रोक लेता है। तो अगर जड़ें नहीं होगी तो मिट्टी कैसे रुकेगी, है ना। तो ये भी प्रभु जी ही होते हैं, वृक्ष बाबा पूर्णाहारी जी होते हैं। बाबा जी का जो दूना होता है इसमें जो समध लगती है ना, जिसको लकड़ी बोलते हैं, ये भी तो अगर वृक्ष नहीं होंगे तो ये दूने में कैसे लगाई जाएगी। कोई ऐसा समय आए कि बाबा जी का दूना भी इलेक्ट्रॉनिक्स बन जाए, तो दूना तो बाबा जी का समत का ही चलेगा ना, लकड़ी जी का। तो वृक्ष लगाया करो ताकि हम उस वृक्ष की सांस नहीं ले सकें, लेकिन कोई दूसरा ही ले ले के नीचे छाया में बैठ जाए। अब हमारे जो ओल्ड स्टेज के बुजुर्ग होते थे, जो अपना शरीर छोड़ गए हैं, उन्होंने पिछले ज़माने में जो आम के बूटे लगाए हुए हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगाए हैं, आज वो नहीं रहे, लेकिन वृक्ष तो उनकी याद है। वृक्ष को लगाया करो ताकि हमारे जाने के बाद कोई याद तो करे कि इसने ये वृक्ष लगाया था। तो याद ही तो रह जाती है, इंसान ही नहीं रहता है ना। तो वृक्ष ही हमारा जीवन है। वृक्षों के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है।
जो वायु हमें वृक्ष जी देते हैं वो वायु पंखा नहीं दे सकता। वो हमें बीमारी लगती है, हम बोलते हैं कि मेरे को बीमारी लग गई, तो वृक्ष की छाया के नीचे भी जरूर बैठना चाहिए, बैठना चाहिए ना। हमारे बाबा पौणाहारी जी भी बोर्ड के नीचे रहते हैं देउड़ सिद्ध में, पता है ना आप जी को। बाबा जी की सुंदर गुफा है बोर्ड के नीचे, नाथों के नाथ पौणाहारी जी की। और सातलाई में बाबा जी किसके नीचे रहते हैं? गुरुना जाड़ी के नीचे रहते हैं। बोर्ड का बूटा एक और भी है माता रत्नो जी के मंदिर में। और हमारी माता शिलमस्तिका माँ चिंतापूर्णी माता जी भी तो किसके नीचे रहते हैं? बोर्ड के नीचे रहते हैं। तो कलयुग में दो पीपल, एक पीपल और एक बोर्ड ऐसे वृक्ष हैं जिनकी आयु कई हजारों गुना लंबी होती है। तभी तो देवी देवता ने इन वृक्षों को चुना हुआ है। अब बाबा जी की गुफा में जो बोर्ड है, कितना संसार का बोझ उस बोर्ड ने उठाया हुआ है, सारा संसार उसके नीचे झुकता है ना, लेकिन वो बोर्ड फिर भी हरी भरी। तो हरी भरी क्यों है? क्योंकि उसके नीचे बाबा जी की शक्ति है। तो वृक्ष को जरूर लगाना चाहिए। जयकारा गुफा देवासी जी दा, जयकारा बोड़ा वाले बाबा जी का, बोलिए जय श्री बाबा जी की। एक बार फिर बोलो जय श्री बाबा जी की, जय श्री बाबा जी की।